हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं 2024 के चुनावी मिशन की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत। फिलहाल राज्यसभा सांसद संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति का गठन। अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम का ऐलान किया। समिति में ज्यादातर पुराने चेहरे, 4 राज्यों के सीएम को जगह नहीं। कांग्रेस कार्य समिति में 39 सदस्य होंगे। 32 अस्थायी आमंत्रित और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। सोनिया और राहुल गांधी समेत शशि थरूर और सचिन पायलट को भी मिली जगह। कांग्रेस कार्य समिति के 39 सदस्यों में सिर्फ 3 की उम्र है 50 से कम। G23 के सदस्यों को भी मिली तरजीह। जाति, वर्ग, विशेष और क्षेत्रीय संतुलन का भी रखा गया ख्याल। कार्य समिति में जगह मिलने पर सचिन पायलट का बदला रुख। ट्विटर पर अशोक गहलोत की फोटो वाला पोस्टर लगाया। लिखा, हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत। 22 अगस्त को टोंक में है रैली। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने कार्य समिति में जगह मिलने पर जताई खुशी। बोले, पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे को चुनौती दे चुके शशि थरूर ने कहा, कार्य समिति का सदस्य बनाने पर पार्टी अध्यक्ष का शुक्रिया। भरोसे पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने जताई नाराजगी। कांग्रेस कार्य समिति में शामिल नहीं किए जाने पर बोले, अब की बार शायद तपस्या में कुछ कमी रह गई। मध्य प्रदेश विधानसभा और आम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी की होगी फिर से जीत। एमपी में शिवराज और नरेंद्र मोदी केंद्र में संभालेंगे कमान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। अरविंद केजरीवाल ने सतना में रैली की। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी 10 गारंटी का ऐलान किया। सतना में बोले अरविंद केजरीवाल, मध्य प्रदेश के मामले में शिवराज ने दिया राज्य के भांजा भांजियों को धोखा। अब केजरीवाल चाचा पर करे भरोसा, जो स्कूल और अस्पताल बनवाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा, पिछले चुनाव में जहां पार्टी नंबर 1 और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर लड़ेगी चुनाव। अब बारी राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने का सिर्फ 9 सेकंड में। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई हयात होटल में होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक। कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने तैयारियों को लेकर बैठक की। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लद्दाख 75 साल से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा था, जो कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी शासनकाल में उनको मिला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राहुल गांधी को इतिहास देखना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि कांग्रेस राज में चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, लद्दाख में भारतीय सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी है बेहद दुखद। कांग्रेस राज में चीन ने 30,000 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। राहुल गांधी की चीन वाली टिप्पणी पर चिराग पासवान ने कहा, सरकार के आंकड़ों पर राहुल का भरोसा नहीं करना आश्चर्यजनक है। बिना सबूत दिए आंकड़े देने से फैलता है अफवाह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को डांसर कहा। बोले, लद्दाख में डांस करने वाले राहुल को किसानों की सुध नहीं है, देश के अन्य मुद्दों से भी कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चीन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे होती है देश की बदनामी। वो झूठ बोलते हैं और निकल लेते हैं। कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर का पलटवार, जब भी सच्चाई बोली जाती है तो बीजेपी नेता मचाने लगते उछल कूद। लेह लद्दाख के लोगों की आपबीती का ही जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल बोले, मीडिया में बने रहने के लिए बेफजूल बयान देते रहते हैं राहुल गांधी। जब कोई मुद्दा नहीं होता तो उन्हें याद आता है चीन, देश को करते हैं गुमराह। एनसीपी नेता शरद पवार का बयान, राज्यों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही केंद्र सरकार। प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला गलत, इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कार्यक्रम में बोली सोनिया गांधी, महिला अधिकार के प्रति गंभीर है कांग्रेस। राजीव गांधी ने पंचायतों में दिलाया था महिलाओं को हक। अखिलेश यादव ने फिर तेज की जाति जनगणना आरक्षण की लड़ाई। लखनऊ में ओबीसी समाज के नेताओं का बुलाया महासम्मेलन। पिछड़ी जाति के नेताओं, विधायकों, सांसदों को दिया न्योता।
यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही, मौके से फरार हुआ आरोपी युवक, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, ट्वीट कर बोले अपने ने ही अपनों पर दाग लगाया। इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, पर ये वाला हाथ क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार पर वार किया। आवारा जानवरों से यूपी में हर रोज होती है 20 से 25 लोगों की मौत, सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। ओवैसी ने उनके परदादा के ब्राह्मण होने के दावों पर किया पलटवार। ऐसे बयान होते हैं मनोरंजक, जब विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो उनके पूर्वजों को बताने लगते हैं ब्राह्मण। बिहार में क्राइम रेट कम होने के नीतीश कुमार के दावों पर चिराग पासवान ने किया पलटवार। बोले अपने लोगों को खोने वाले परिजनों ने के क्या आंसू पहुंचे जाएंगे सरकार के आंकड़े। एलजेपी के नेता पशुपति पारस गुट के समर्थकों ने पटना में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूका। बिहार में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले उनका भतीजा होने की वजह से कांग्रेस ने संदीप जाखड़ को पार्टी से निकाला। घटिया राजनीति पर उतर चुकी है कांग्रेस। आज से 24 अगस्त तक मणिपुर के दौरे पर सीपीआई का एक प्रतिनिधिमंडल है। पार्टी महासचिव डी राजा की अगुवाई में मणिपुर के हालात का जायजा लेंगे सीपीआई के नेता। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।